Hello students, I hope you are doing well. My name is Ayushi and I will teach you mathematics. So आज हम क्लास 11th की यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको आप हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर चैप्टर है आपका कॉनिक सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप हिंदी में कहते हैं शंकु परिच्छेद। तो इस चैप्टर को चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि पैराबोला क्या होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट पैराबोला, जिसे आप हिंदी में कहते हैं परवलय। पैराबोला हमने फर्स्ट क्लास के अंदर भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर कोई भी नैप्ड राइट सर्कुलर कौन होता है, जैसे कि आपने पढ़ा था ये वाली फिगर, और इसके अंदर अगर हम ये जो जनरेटर लाइन है इसके पैरेलल कोई प्लेन अगर इंटरसेक्ट करता है इस कोन को, तो क्या होता है कि हमारे पास एक फिगर मिलता है। इस तरीके का ये प्लेन है और आपके पास ये जो फिगर मिलेगा इसी को हम बोलते हैं पैराबोला। यहां पर अगर कहें कि पैराबोला दिखता कैसा है, तो आप कहेंगे एक एक्सिस है और एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर इस तरीके का ये पैराबोला है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये वाला जो स्ट्रेट लाइन होगी ये एक्सिस होगी, जिसे आप कह सकते हैं वाई एक्सिस, और इसको कहेंगे एक्स एक्सिस। पैराबोला इस तरीके से अगर दिखता है तो इसकी डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है। हम कहेंगे कि हमारे पास पैराबोला के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट एग्जिस्ट करता है या लाई करता है, तो उस पॉइंट का किसी लाइन से या किसी फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। जैसे कि हम यहाँ पर लेट अस सपोज कि एक पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं लाई कर रहा है पैराबोला के ऊपर, और हमारा जो एक फिक्स्ड पॉइंट है एफ, और जो स्ट्रेट लाइन है वो है हमारी ये वाली। तो डेफिनेशन में क्या है कि ये जो पॉइंट जो लाई कर रहा है इस पैराबोला के ऊपर, ये फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो अगर कहें यहां पर होगा P1, इसी तरीके से कोई पॉइंट होगा P2 और P3, और ये तीनों ही जो पॉइंट्स हैं ये डिस्टेंस दिखाते हैं F से, और इसी तरीके से जो स्ट्रेट लाइन है इसी से भी ये डिस्टेंस दिखाएंगे। तो नाम रख लेते हैं इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो B1, B2 और B3 हैं, ये जो 3 पॉइंट्स हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से फिक्स पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बीच में इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास FP1 है वो किसके बराबर होगा, FP1 बराबर होगा आपका P1 B1 की। इसी तरीके से सेकंड केस क्या बनेगा, जो पॉइंट P2 है वो F से दूरी जितनी दिखाएगा वही दिखाएगा B2 से। तो FP2 इक्वल्स टू P2 B2। और थर्ड केस क्या होगा कि FB3 इक्वल्स टू P3 B3। तो ये जो आपने देखा कि अगर कोई पॉइंट लाई करता है पैराबोला के अंदर, तो वो पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से इक्वल डिस्टेंस दिखाता है। और हम इसी केस पे लिख सकते हैं कि FP1 बराबर होगा P1 B1 के, एंड सिमिलरली FP2 इक्वल्स टू B2 P2 एंड FP3 इक्वल्स टू P3 B3। क्लियर। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि पैराबोला होता क्या है और इसके अकॉर्डिंग ये क्या डेफिनेशन देता है। क्लियर, बिकॉज इस डेफिनेशन का हम आगे भी यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब हम कहते हैं कि हमारे पास पैराबोला है तो कुछ टर्म्स भी होंगे। टर्म्स क्या याद रखनी है यहाँ पर कि अगर हमारे पास यही पैराबोला है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट हमने माना था ये क्या है, इसका नाम क्या कहेंगे, इस फिक्स्ड पॉइंट को जो हमने F माना था इसे बोलेंगे फोकस। और यहां पर जो स्ट्रेट लाइन हमने मानी थी इसको बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। एंड आपके पास जो ये पैराबोला है, पैराबोला जिस एक्सिस पे बना हुआ है उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्लियर।
तो हमारे पास अभी 3 टर्म्स आए हैं। फर्स्ट इज फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एंड थर्ड इज कि यहाँ पर जो एक्सिस है पैराबोला को जिस पॉइंट पे टच करती है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो आपको कितनी टर्म्स याद रखनी है? 4 टर्म्स याद रखनी है। फर्स्ट है आपकी टर्म डायरेक्ट्रिक्स, जिसको आप हिंदी में कहेंगे नियता। आपकी सेकंड क्या है टर्म? एक्सिस, जिसे आप हिंदी में कहेंगे अक्ष। और इसी तरीके से थर्ड टर्म आपकी वर्टेक्स, इसको आप हिंदी में क्या जानते हैं? शीर्ष। एंड लास्ट फोर्थ टर्म इज फोकस, जिसे आप फोकी भी बोलते हैं। फोकस को कहेंगे नाभि। तो ये 4 टर्म्स आपको याद रखनी है। आपकी नियता, अक्ष और शीर्ष, नाभि, ये आपके क्वेश्चंस में आपको दी जाएंगी और आपसे कोई ना कोई चीज पूछी जाएगी। जैसे पूछ ले कि इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, तो आपको कोई भी गिवन अगर इनमें से चीज है या कोई भी टर्म आपको गिवन है, देन आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये 4 टर्म्स याद होने के बाद अब बात करते हैं कि हमारे पास इस पैराबोला की कोई इक्वेशन है तो उसको कैसे लिखा जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला को लिखने के लिए सिंपल सिनेरियो आप कैसे देखेंगे? अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसे आप हिंदी में कहेंगे परवलय का समीकरण, इसको फाइंड करने के लिए हम सिंपल सिनेरियो से बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये वाली, जिसमें आपको पैराबोला दिख रहा है, जिसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमारा इसका फेस है। सेकेंड पॉसिबिलिटी, जिसमें हमारे पास जो पैराबोला है वो अपवर्ड है। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी, जिसमें पैराबोला हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड है। और लास्ट इज डाउनवर्ड, तो हमारे पास यहाँ पे पैराबोला नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। इट्स मीन अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट केस के लिए कि यहाँ पर अगर पॉसिबिलिटीज पैराबोला की फर्स्ट है, तो उसमें क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस था उसके ऊपर हमारा पैराबोला क्रिएट होता है, बनता है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट एस है, ये पॉइंट क्या कहलाता है? ये पॉइंट एस हमारा कहलाता है फोकस। जो अभी हमने बात की थी वहां पर हमने एफ से कंसीडर किया था, यहाँ पर हम एस से कंसीडर कर रहे हैं और एस हमारा फोकस है। अब अगर हम कहें कि अगर हमने एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस चला है ए, तो क्या होगा कोऑर्डिनेट्स? a 0, बिकॉज यहाँ पर x एक्सिस के लिए y इक्वल्स टू 0 इक्वेशन होगी और y इक्वल्स टू 0 के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे इस फोकस के a एंड 0। तो s के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? a 0 और s क्या है? फोकस है हमारा, नाभि, जिसे आपने बोला था। सेकेंड, हमने कहा ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, जो एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इसकी भी एक इक्वेशन होती है, ये भी आपको याद रखनी है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? x प्लस ए इक्वल्स टू 0, या फिर आप याद रख सकते हैं इस तरीके से कि अगर x इक्वल्स टू माइनस ए है, माइनस ए किस तरीके से लेंगे? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हम डायरेक्ट्रिक्स को क्रिएट कर रहे हैं। इट मीन्स कि हमारे पास इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल्स टू माइनस ए, बिकॉज हम कितना डिस्टेंस चलेंगे? माइनस ए डिस्टेंस चलेंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस ए, और यही हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। नेक्स्ट आप देखते हैं जो वर्टेक्स है ए पॉइंट, ये क्या कहलाता है? जिसको आप शीर्ष कहते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है 0 0 एंड ये ऑलवेज आपको 0 0 ही दिखते हैं। तो आपने 3 टर्म्स यहाँ पे देखी, एस, डायरेक्ट्रिक्स एंड ए वर्टेक्स। एंड आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो पैराबोला के ऊपर एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। इस पॉइंट की जो फोकस से और स्ट्रेट लाइन से, डायरेक्ट्रिक्स से जो इक्वल डिस्टेंस पर ये बनता है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास पी एस बराबर पी एम है बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, कि पीएस का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस होगा पीएम के बीच में। और आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ के जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस ए 0 लिए गए हैं। इट मीन्स यहाँ की इक्वेशन इसी कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में बनी है।
तो फर्स्ट के लिए हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी? फर्स्ट केस के लिए आपकी जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, जो आपको याद रखनी है। क्या है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इसको कैसे याद रखेंगे? आप कहेंगे कि हमारे पास जो पैराबोला बनता है वो x एक्सिस पे बनता है, और अगर x एक्सिस पे बनता है तो हमारे पास जो टर्म होगी 4a की वो x से मल्टीपल होगी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस में हमारे पास जो पैराबोला है वो अपवर्ड है, मतलब कि y एक्सिस में बना हुआ है, वो भी पॉजिटिव। तो इट मीन्स हमने यहाँ पर नाभि क्या मानी है? s, और जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 0a। और 0a क्यों हुए? बिकॉज इसके लिए इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0। तो डेफिनेटली हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी, एंड हमने जो y एक्सिस पे डिस्टेंस चला है वो है a। तो सेकेंड केस के लिए हमारे पास जो s के कोऑर्डिनेट हैं, इट मींस फोकस के कोऑर्डिनेट है 0a, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है? हमें नेगेटिव y एक्सिस पे मिल रहा है। तो इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास जो y इक्वल्स टू -a होगा पॉइंट, और यही आपकी बन जाएगी इक्वेशन। तो हम इसको ही लिख सकते हैं y प्लस a इक्वल्स टू 0। तो चाहे ये लिखिए या ये लिखिए, आपको याद किस तरीके से रहता है वो डिपेंड करता है आप पर। दोनों केसेस यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, y प्लस a इक्वल्स टू 0 डायरेक्ट याद रख सकते हैं, या फिर आप याद रख सकते हैं y इक्वल्स टू -a। क्लियर? अब हम कहते हैं हमारे पास है थर्ड टर्म इज वर्टेक्स, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलवेज आपको क्या मिलेंगे? 0 0। और फिर से यहाँ पर आप अगर देखें तो आपकी जो पैराबोला की डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई होगी ps इक्वल्स टू pm। क्लियर? तो इस केस के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? हम कहेंगे कि हमारे पास इक्वेशन होगी x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, बिकॉज हम कहां पर चल रहे हैं? y एक्सिस पे चल रहे हैं, और इसी वजह से जो x की टर्म का जो 4a है वो पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में हमारे पास लेफ्ट पैराबोला है, और लेफ्ट पैराबोला में हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट s है, ये पॉइंट s के कोऑर्डिनेट है -a0। -a0 इट मींस हमने x पे कितना डिस्टेंस चला है? -a चला है, और इसी वजह से हम कोऑर्डिनेट कह रहे हैं -a एंड 0। क्लियर? बिकॉज इसके लिए आपकी क्या इक्वेशन होगी? y इक्वल्स टू 0। तो इट मींस y की वैल्यू हम 0 लेंगे। सेकेंड टर्म वर्टेक्स, वर्टेक्स के लिए हमने कहा कि 0 0 रहेंगे, बिकॉज ये आपका वर्टेक्स जो है, शीर्ष जिसे आप बोलते हैं, वो 0 0 है। सेकेंड इज कि हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स में हम देख रहे हैं जो पॉजिटिव एक्सिस के x एक्सिस है उसमें हमारे पास इक्वेशन बनेगी x इक्वल्स टू a, बिकॉज हमने कितना डिस्टेंस चला है? a डिस्टेंस चला है। हम कह सकते हैं कि हमारा जो a पॉइंट है, इस a पॉइंट से मुझे n पॉइंट तक जाना है, तो मैं कितना डिस्टेंस चलूंगी? a डिस्टेंस चलूंगी। तो इसी वजह से आप कह सकते हैं x माइनस a इक्वल्स टू 0। तो चाहे आप x इक्वल्स टू 0 याद रखें या फिर x माइनस a इक्वल्स टू 0 याद रखें, ये क्या होगी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर? अब हमने यहाँ पर तीनों चीज समझी, तो इसके लिए हमें पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा? इक्वेशन ऑफ पैराबोला इस केस के लिए आप कहेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, जो आपको याद रखना है। यहाँ पर भी वही केस अप्लाई होगा। अगर हमारा पैराबोला नेगेटिव x एक्सिस में है तो हमारे पास जो 4x कोफिशिएंट है उसका 4x, या फिर हम कह सकते हैं 4a जो हमारा टर्म है वो नेगेटिव में रहेंगे। ठीक है? अब हमारा आता है फोर्थ टर्म एंड लास्ट टर्म। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास फिर से ऐसे एक पॉइंट है जो कि क्या काम करता है? फोकस का काम करता है, जिसे आप फोकी भी कह सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉसिबिलिटी के लिए हम कहेंगे जो s के कोऑर्डिनेट है वो 0 माइनस a है, 0 एंड -a। इट मींस हमने यहाँ पर y कितना चला है? -a चला है, और इसी वजह से हमारे कोऑर्डिनेट बन गए 0 -a। और y के लिए हमारे पास x इक्वल्स टू 0 इक्वेशन होती है। क्लियर? अब हमने वर्टेक्स 0 0, फिर से सिमिलर यहाँ पर आपको मिलेंगे जो शीर्ष हैं आपके 0 0 रहेंगे,
और जो आपके पास जो डायरेक्ट्रिक्स है ये वाली, ये लाइन किस में है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, और अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो हम कहेंगे y इक्वल्स टू ए हमारे पास इक्वेशन होगी, या फिर इसको लिख सकते हैं y माइनस ए इक्वल्स टू 0। तो अकॉर्डिंग टू आपका ओरिएंटेशन पैराबोला का आप डिसाइड करेंगे कि हमारे पास किस तरीके से फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स आपको मिलेंगे। इसके लिए आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस है उसी के अंदर हमारा पैराबोला बनता है, इसलिए हमारे पास -4ay टर्म आई है। क्लियर? तो यहां तक समझ में आया है कि आपके पास 4 ओरिएंटेशंस बनते हैं पैराबोला के। फर्स्ट के लिए इक्वेशन क्या है, अगर हम फर्स्ट के लिए इक्वेशन देखें तो हमारे पास है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, सेकंड इज कि y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x, एंड थर्ड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एंड लास्ट x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। और ये चारों आपको इक्वेशंस बहुत अच्छे से याद रखनी है, बिकॉज ये इक्वेशंस आपकी बार बार रिपीट होंगी और वहां पर आपको खुद डायग्राम भी बनाना पड़ सकता है। तो आप ये चीज को क्लियर रखें कि हमारे पास 4ax कब आएगा, -4ax कब आएगा, 4ay कब आएगा एंड -4ay कब आएगा। और अगर आपके क्वेश्चंस में नहीं दी जाती तो आप कैसे पहचान करेंगे, आप करेंगे जो भी आपको फोकस दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। अगर आपके पास फोकस दिया जाता है -a0, अगर कंपैरिजन करें तो -4a0 -a0 दिया जाता है तो आप कहेंगे कि ये होगा हमारे इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x के लिए। जबकि आपके पास अगर a0 दिया जाता है फोकस तो आप कहेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। मतलब कि यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि फोकस जो दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशंस बनेगी, या फिर दूसरा कि आप डायरेक्ट्रिक्स से पहचानें कि डायरेक्ट्रिक्स अगर जिस तरीके से इक्वेशन दी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास एक नई टर्म जुड़ती है, उसको हम बोलेंगे लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या है, तो यहां पर हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले, जिसको आप हिंदी में कहेंगे नाभिलंब। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या है, यहां पर अगर कहें कि लेटेस्ट का मतलब होता है साइड एंड रेक्टम का मतलब होता है स्टेट, तो एक्चुअली में हम एक स्ट्रेट लाइन की यहां पर बात कर रहे हैं। अगर आपके पास एक पैराबोला हो और एक डायरेक्ट्रिक्स हो तो ये है आपकी डायरेक्ट्रिक्स, और यहां पर एक हो फोकस, और आपके पास इस पैराबोला के ऊपर 2 पॉइंट्स लाई करते हो, लेट से L1 एंड L2। तो ये अगर फोकस से होकर पास जाती है एक लाइन तो उसको हम बोलेंगे नाभिलंब। इट मींस L1 L2 आपको डिनोट करता है लेटेस्ट रेक्टम को। जिसको आप नाभिलंब कहते हैं। यहाँ पर 3 चीजें सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट कि अगर जो भी लाइन आपकी नाभिलंब कहला रही है वो फोकस से होकर जाए, तो फर्स्ट टर्म क्या है कि अगर आपकी कोई भी जो लाइन है वो फोकस से होकर जाती है, और दूसरी टर्म कि ये हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सिस के साथ ही कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो सेकंड केस हमारा यही बनता है कि हमारे पास जो भी एक्सिस होगी उससे ये परपेंडिकुलर हो या 90 डिग्री का एंगल बनाए। क्लियर? थर्ड टर्म कि हमारे पास ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसमें हमारे ये जो ऑलवेज पीछे हो। क्लियर? तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है कि जो भी आपकी नाभिलंब होगा, लेटेस्ट रेक्टम होगा, वो आपके फोकस से होकर जाना चाहिए। किससे पास होना चाहिए? फोकस से। सेकंड कि ये एक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उसके ऑलवेज परपेंडिकुलर हो। और थर्ड टर्म यहाँ पर होता है कि आपके जो एंड पॉइंट्स है इसके L1 और L2 जो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमेशा पैराबोला पर लाई करनी चाहिए। तो 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आपको याद रखनी है कि हमारे पास जो भी लेटेस्ट रेक्टम होता है वो इन 3 को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कि हमारे पास जो भी फोकस होगा उससे ये पास होगा, सेकंड ये एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, और थर्ड कि हमारे पास जो भी एंड पॉइंट्स होंगे इसके ये पैराबोला के ऊपर लाई करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक लेंथ की बात की है तो कोई ना कोई लेंथ जरूर होगी। तो लेंथ ऑफ
लेटस रेक्टम या आप कह सकते हैं नाभिलंब इज 4a। यहाँ पर a क्या है? a यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास फोकस के a0 कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर a ही हमारे 4a के मल्टीपल में आएगा। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर वर्टेक्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या होंगे? बिकॉज अगर हम एंड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट जरूर होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वो है a प्लस माइनस 2a। अब आप कहेंगे ये कहां से आया? अगर हमारे पास a प्लस माइनस 2a है, इट मीन्स आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझें तो इसी पैराबोला की बात करते हैं कि अगर हमारे पास यही पैराबोला है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ पर हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट है? a एंड 0, और जिसको हम कह रहे हैं फोकस, और हमारा जो नाभिलंब है वो कुछ इस तरीके से होकर इससे पास होता है। यहाँ पर जो एंड पॉइंट्स हैं वो है लेटस L और इसके कोऑर्डिनेट है a स्मॉल l। ये फोकस है, ये हमारे पास एक पॉइंट है जो कि पैराबोला के ऊपर लाई करता है, जिसके कोऑर्डिनेट a एंड l माने हैं। इसके लिए इक्वेशन क्या होती है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस पर पैराबोला बनता है तो हमारा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इक्वेशन होती है। अगर ये इक्वेशन है और ये पॉइंट है तो इट मींस अगर ये पैराबोला के ऊपर लाई करता है तो ये ऑलवेज इसे सेटिस्फाई करेगा, और अगर हम इसे सेटिस्फाई कराएं तो x की जगह लिखेंगे a एंड y की जगह लिखेंगे l। क्लियर? तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, l लिखना है y की जगह, l स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, और x की जगह लिखेंगे a, तो यहाँ पर आएगा a। तो l स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास? 4a स्क्वायर। तो l की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 2a। अगर मुझे अब l के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कैपिटल L के, तो क्या होंगे? a प्लस माइनस 2a, बिकॉज l की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 2a। और याद रखिए कि जैसे जैसे हमारी पैराबोला के ओरिएंटेशन चेंज होंगे वैसे वैसे आपकी ये भी कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। जैसे कि अगर आपकी यही कर्व इस तरीके से बनता तो इस केस के लिए आपके जो L के कोऑर्डिनेट्स होते वो होते आपके a माइनस a प्लस माइनस 2a। इट मीन्स यहाँ पर माइनस a क्यों लिया है? बिकॉज आपने माइनस a ये वाला कोऑर्डिनेट है एंड ये वाला जो आपने चला है वो है प्लस माइनस 2a, इस पे प्लस और इस पे माइनस। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो हमने प्लस माइनस 2a लिया है, ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, इसलिए हमने दोनों के लिए हैं जो एंड पॉइंट्स है उसके डायरेक्ट आपको क्या याद रखना है? a प्लस माइनस 2a कोऑर्डिनेट्स होंगी। क्लियर? तो फर्स्ट थी लेंथ एंड सेकेंड इज वर्टेक्स, ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ तक हमने जो सीखा है उसको अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे अप्लाई किए जाएंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए इसके बाद हम सीखते हैं कि हमारे पास जो भी अभी तक हमने स्टडी की थी उसमें हमारा रिजल्ट क्या आया। देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है? अगर हमारे पास परवलय मिलता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इक्वेशन के साथ, तो क्या होगा? हमारे पास x अक्ष की धन दिशा में उसका मुख होगा। दूसरा कि हमारे पास जो x एक्सिस में हम इसे बनाएंगे, नाभि क्या होगी? a0। यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास एक्सिस है और इसमें अगर हम इस तरीके का पैराबोला निकालते हैं तो हमारे पास जो नाभि होती है वो s है और इसके कोऑर्डिनेट होंगे a0। लेट अस से a0। नियता क्या होगी आपके पास? x प्लस a इक्वल्स टू 0। आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन होगी x प्लस a इक्वल्स टू 0, बिकॉज यहाँ पर हम x इक्वल्स टू माइनस a लिखते हैं। शीर्ष क्या होंगे? 0 0, तो आप कहेंगे यहाँ के वर्टेक्स होते हैं 0 एंड 0। क्लियर? और आगे क्या कहा गया? नाभिलंब की लंबाई। यहाँ पर नाभिलंब की लंबाई क्या होगी? नाभिलंब अभी हमने डिस्कस किया, फोकस से होकर जाएगा, और अगर ये फोकस से होकर जाएगा तो इसकी लेंथ होगी 4a। क्लियर? एंड लास्ट नाभीय दूरी। नाभीय दूरी क्या होती है? जो हमारे पास कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला के ऊपर है और अगर नाभि से उसका डिस्टेंस कहलाता है नाभीय दूरी, और इसको फाइंड करते हैं हम a प्लस एक्स से। इट मीन्स इसको हम बोलेंगे a प्लस एक्स। क्लियर? तो नाभीय दूरी इस पैराबोला के लिए हो गई a प्लस एक्स। सेकेंड केस कि y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, इसमें हम क्या कहेंगे कि हमारा जो पैराबोला होगा वो नेगेटिव x एक्सिस में बनेगा। क्लियर? सेकेंड कि हमारे पास जो अक्ष होगी वो x एक्सिस होगी। नेक्स्ट इज
कि हमारे पास जो नाभि होगी वो -a0 होगी। यहाँ पर आपने देखा था कि अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में अगर बनाते हैं तो हमारे पास फोकस क्या होता है -a0, और ये अगर डायरेक्ट्रिक्स है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है x - a = 0। तो x - a = 0 इस डायरेक्ट्रिक्स की हो गई इक्वेशन। नेक्स्ट कि अगर हमारे पास वर्टेक्स है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 एंड लेंथ आपकी नाभि लंब की सेम रहेगी, और यहाँ पर नाभि दूरी हो जाएगी a - x। तो ये वाली जो आपकी दूरी है वो कहलाएगी a - x। क्लियर। थर्ड केस कि अगर आपके पास पैराबोला है x² = 4ay, तो इस केस में आपके पास जो पॉजिटिव y एक्सिस है उसकी तरफ आपका पैराबोला का फेस होगा इस तरीके का, और यहाँ का जो अक्ष होगी वो क्या है y अक्ष, और आपके पास जो नाभि है नाभि के लिए s कंसीडर करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0a, और यहाँ पर होगी डायरेक्ट्रिक्स। और अगर यहाँ पर नेगेटिव y एक्सिस में डायरेक्ट्रिक्स है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, आप यहाँ पे देखेंगे y + a = 0 बिकॉज y = -a, या फिर y + a = 0, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। लास्ट हमारे पास फोर्थ केस x² = -4ay, इसके लिए हमने पढ़ा कि हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला होगा और डायरेक्ट्रिक्स होगी पॉजिटिव y एक्सिस में, और अगर कोई यहाँ पर फोकस है s तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके 0 - a, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके लिए नियता का समीकरण होगा y - a = 0, बिकॉज यहाँ पर हम y क्या लेंगे a, और y - a = 0 इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी। आपके कोऑर्डिनेट 0 0 वर्टेक्स के, एंड सिमिलरली नाभि लंब की लंबाई 4a, एंड लास्ट a - x इसका होगा नाभि दूरी। तो यहाँ पर हमने पूरा रिवाइज किया कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। क्लियर। तो ये अगर आपको चार्ट याद है तो क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस करके देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कहा गया है कि परवलय के शीर्ष, नाभि, नियता, नाभि लंब की लंबाई और साथ में नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, और आपको क्या दिए गए हैं इक्वेशंस दी गई हैं। तो अभी हमने इक्वेशंस यही तो पढ़ी थी कि अगर हमारे पास y² = 4ax आता है तो इसका कंपैरिजन हम फर्स्ट इक्वेशन से कर सकते हैं। कैसे कि अगर हमारे पास y = 4ax है तो 4a की वैल्यू क्या हो गई 8, बिकॉज हमें क्या गिवन है y² = 8x, तो x के मल्टीपल में जो भी है वो हमारा 4a के बराबर होगा। यहां से a की वैल्यू आपको मिली है 2, 4 2 8। अगर a की वैल्यू 2 है इट मींस कि यहां पर आपको मिल गया है नाभि। ये जो पॉइंट्स हैं ये होंगे 2 0, बिकॉज इसके लिए y की वैल्यू 0, तो हमारे पास a की वैल्यू है 2 एंड आपकी y की वैल्यू 0। अब आपसे पूछा क्या गया है शीर्ष, तो शीर्ष क्या होंगे, यहां पर फर्स्ट केस के लिए बनाते हैं जो आपसे पूछी गई है शीर्ष। शीर्ष ये वाले होते हैं, ये पॉइंट जहां पर पैराबोला और एक्सिस टच करते हैं, इसको कोऑर्डिनेट्स अगर डिनोट करने हो तो वो होते हैं 0 0, तो शीर्ष हो गए 0 एंड 0। सेकंड आपसे पूछा गया है नाभि, और अभी हमने नाभि निकाली है, नाभि है आपकी a0, और इसको हम लिख सकते हैं a की वैल्यू है 2 और 0। क्लियर। तो यहाँ पर आपको अगर ये याद है तो आपका रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछी गई है नियता। नियता का समीकरण क्या होता है, देखिए यहां पर अगर इस पैराबोला की बात करें तो आपको मिलेगी डायरेक्ट्रिक्स यहां, अगर डायरेक्ट्रिक्स यहां है नेगेटिव x एक्सिस में है तो इसके लिए x = -a होगा। इट मींस हमारे पास वैल्यू क्या है 2a की, तो हम यहाँ पर इसे पुट कर सकते हैं, हम कहेंगे कि x + a = 0, और इसके लिए x - 2 यहाँ पर +2 = 0। क्लियर, बिकॉज a की वैल्यू 2 है तो हमने लिखा x + a = 0। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है नाभि लंब की लंबाई, तो वो सबके लिए क्या होती है 4a, तो नाभि लंब की लंबाई 4a, a की वैल्यू पुट करनी है, सिंपली आपकी नाभि लंब की लंबाई आएगी 4 × 2 इट इज 8। अब आपसे पूछा है लास्ट नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक, तो अगर नाभि लंब के
निर्देशांक फाइंड करने हैं तो वो क्या होते हैं, a प्लस माइनस 2a। ये हमने याद किया था कि अगर हमारे पास निर्देशांक वर्टेक्स निकालने हैं लेटेस्ट रेक्टम के तो a प्लस माइनस 2a। यहाँ पर सिंपली आपको a की वैल्यूज रखनी है। आप a को क्या कहेंगे, a क्या है हमारे पास 2 और प्लस माइनस 2 इंटू a, इट इज 2 2 जा 4। तो आपके पास ये आ गए वर्टेक्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर। तो यहाँ पर हमने कितनी चीजें निकाली हैं, 5। पहला शीर्ष, नाभि, नियता, नाभि लंब की लंबाई और साथ ही वर्टेक्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक। ऐसे ही आपको सेकंड केस के लिए बनाने हैं। अगर आपको इक्वेशन दी गई है y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के 12x और थर्ड क्या है आपके पास x स्क्वायर इक्वल्स टू 36y, तो फर्स्ट यहां पर बात करते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 12x। इसका कंपैरिजन कीजिए अपनी पैराबोला की इक्वेशन से। क्या होती है पैराबोला की इक्वेशन, अगर हम नेगेटिव माइनस 4x लेते हैं तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x, और यहां से ही हमें पता चलेगा हमारे पास जो पैराबोला है वो किस तरफ होगा, उसका फेस किस तरफ होगा। अब माइनस 4x है, इट मींस हमारे नेगेटिव yx की तरफ इसका फेस होगा और आपका पैराबोला कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस a एंड 0। क्लियर। तो ये चीज आपको कंपैरिजन करनी है जैसे आपको इक्वेशन दी जाएगी। इसके बाद हमसे पूछे गए हैं आपके वही शीर्ष, नाभि, तो इसको 1 बाय 1 कैसे फाइंड करेंगे। इसमें हम कहेंगे कि हमारे पास शीर्ष क्या है 0 0, नाभि क्या है आपके पास, नाभि कैसे फाइंड होगी कि 4a का कंपैरिजन 12 से, तो आपकी a की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास 4a की वैल्यू है 12। सिंपली अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज 3, तो a की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे माइनस 3 एंड 0। सिंपल। ठीक है। तो यहाँ के जो भी आपको कोऑर्डिनेट्स याद हैं नाभि के, माइनस a 0 है तो माइनस 3 0 आपके कोऑर्डिनेट हो गए। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नियता। नियता कैसे फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो भी डायरेक्ट्रिक्स होती है उसकी एक इक्वेशन होती है और उस इक्वेशन के थ्रू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को। तो इसके लिए यहाँ पर अगर पॉजिटिव में है तो x इक्वल्स टू क्या होगा a, इट मींस x माइनस a इक्वल्स टू 0 होगी इक्वेशन। इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर डायरेक्ट्रिक्स है तो x इक्वल्स टू a वैल्यू देगा और x इक्वल्स टू a के लिए इक्वेशन हो जाएगी x माइनस a इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपली अपने a की वैल्यू को पुट करना है। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू आपको गिवन है इज 3, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आपके पास इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है कि नाभि लंब की लंबाई बताइए। अगर आपसे नाभि लंब की लंबाई पूछी गई है दैट इज 4a, और अगर 4a है तो a की वैल्यू क्या है 4 इंटू 3 और 12 आपकी वैल्यू आ गई। तो 12 आपकी नाभि लंब की लंबाई है। सिमिलरली आपसे पूछा गया है नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक क्या होंगे। यहां पर चेंज हो जाएगा केस। अब यहां पर तो हम ले रहे थे फर्स्ट केस के लिए a प्लस माइनस 2a। क्लियर। लेकिन यहां पर हमें चेंज लेने पड़ेंगे बिकॉज यहां पर हमारा पैराबोला जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है और इसी के अकॉर्डिंग यहां पर हमारे जो नाभि लंब होगा ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट जो फोकस से होकर जाएगी लाइन, इसके एंड पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। तो क्या होंगे वो, सिमिलरली आप कह सकते हैं माइनस a प्लस माइनस 2a, बिकॉज यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी माइनस a, और इसी वजह से आपके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए माइनस के 3 और प्लस माइनस 2a, इट इज 6। तो आपके पास जो नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक है वो है -3 प्लस -6। क्लियर। अब हम देखते हैं हमारे पास जो केस है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36y के लिए। यहाँ पर कंपैरिजन कीजिए कि अगर हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो इसके लिए हमारा जो कंपैरिजन करने पर
4a की वैल्यू आती है वो क्या है 36, और इसी के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि अगर ये इक्वेशन का पैराबोला है तो 4a की वैल्यू है 36, और आपके पास a की वैल्यू कितनी हो गई, आपके पास a की वैल्यू है 36/4। तो यहाँ पर आपकी a की वैल्यू इज 9। अब हम कहेंगे कि हमारे पास जो नाभि होगी और शीश होंगे वो क्या होंगे, तो शीश अगर फाइंड करें तो वो तो आपके 0 0 रहेंगे, और नाभि रहेगी आपके पास 0a, बिकॉज यहाँ के लिए पॉजिटिव है तो इट मीन 0a, और इसके लिए आपको a की वैल्यू को पुट करना है 9, तो यहाँ पर 0 9 आपके पास हो गए कोऑर्डिनेट्स। अब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर नियता है तो उसका समीकरण क्या होगा, नियता का समीकरण होगा y + a = 0, बिकॉज इसके लिए हमारे पास जो डायग्राम था उसमें हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पे y = -a दे रहा है, तो y + a = 0 हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी। और इस केस के लिए हम कहेंगे कि y + 9 = 0 हमारी हो जाएगी इक्वेशन। सिमिलरली आपसे अगर पूछा है नाभिलम की लंबाई तो L से हम जिसे कंसीडर कर सकते हैं 4a, तो 4 × a की वैल्यू है 9, 4 9 36 आपकी वैल्यू हो गई। और आपसे पूछे वर्टेक्स ऑफ, या आप बोल सकते हैं शीर्ष, या आप इसको लिखें नाभिलम के, पूरा लिख लेते हैं, निर्देशांक। इसके लिए क्या होंगे, इसके लिए भी आपको चेंज होंगे, बिकॉज यहाँ वाले केस में हमारे पास थे -a + -2a, और इस वाले केस के लिए हमारे पास होंगे +-2a और a, और यहाँ पर सिंपली आपको a की वैल्यू को पुट करना है, तो a की वैल्यू क्या होगी आपके पास, a की वैल्यू है आपके पास 9, तो 2 9 आपके पास 18 ± के और साथ में 9, तो ये आपके हो गए नाभिलम के सिरों के निर्देशांक। अब लास्ट केस बचा है हमारे पास, उसकी इक्वेशन क्या थी चेक करते हैं। हमें दिया गया था x² = -16y, तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें कि कौन सा पैराबोला है, हम कहेंगे x² = -4ay, से कंपैरिजन करने पर दिया गया है x² -16y, तो 4a की जो वैल्यू है वो आपकी हो गई 16, और यहां से a की वैल्यू इज 4। अगर a की वैल्यू हमें मिली है तो शीर्ष क्या होंगे, सिंपली 0 0, और नाभि आपके पास होगी 0 - a, और इसको हम लिख सकते हैं a की वैल्यू है 4, तो हम कहेंगे 0 - 4। अब हम कहेंगे नेक्स्ट नियता। नियता के लिए हमारे पास समीकरण क्या होगा, y - a = 0, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास क्या होगी y = a, क्लियर। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी y = -a = 0। अब इसके लिए a की वैल्यू सिंपल पुट कीजिए y - 4 = 0, बिकॉज a की वैल्यू आपके पास 4 है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y - 4 = 0। अब नाभिलम की लंबाई जिसे आप L कह सकते हैं, L है हमारे पास 4a, और 4 × आपके पास a की वैल्यू क्या है 4, तो 16 आपकी नाभिलम की लंबाई। और लास्ट है नाभिलम के सिरों के निर्देशांक। क्या होंगे ये, यहाँ पर भी +-2a और -a, बिकॉज इसके अपोजिट आपको यहाँ पर मिले थे +-2a एंड a, यहाँ पर आपको मिलेंगे +-2a एंड -a, और यहाँ पर सिंपली आपको a की वैल्यू को पुट करना है। a की वैल्यू आपको दी गई है, a की वैल्यू इज 4, तो 4 2 8 आपकी ये वाले कोऑर्डिनेट आया, और आपके पास -a है तो -4, तो ये आपके हो गए नाभिलम के सिरे। ये पूरे क्वेश्चन में हमने यही फाइंड किया है कि हमारे पास वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और हमारे पास नाभिलम की लंबाई और सिरे, वर्टेक्स क्या होंगे, और इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारे पास जैसे जैसे पैराबोला के ओरिएंटेशंस चेंज होंगे हमारे वो पॉइंट्स भी चेंज होंगे। जो पॉइंट्स हमने माने हैं, चाहे वो नाभिलम के सिरों के निर्देशांक हो, चाहे फिर आपकी वो डायरेक्ट्रिक्स हो,
तो वो भी चेंज होंगे, और किस तरीके से चेंज होंगे अभी हमने टेबल में सीखा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि और नियता आपको दी गई है। इट मींस कि आपको पास फोकस दिया गया है -3 और 0, एंड आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x + 5 = 0, और आपके पास इन दोनों के थ्रू आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो फोकस है वो -3 एंड 0 कोऑर्डिनेट है। इट मींस जो एक्स एक्सिस पे हमारा जो पैराबोला बनेगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा, और वहीं पर हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे -3 0। और जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, जो स्ट्रेट लाइन है जो पैराबोला के जस्ट पीछे होती है, उसकी इक्वेशन क्या दी गई है? x + 5 = 0। अब इन दोनों की हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला? यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है? 3। क्लियर? बिकॉज हमारे पास जो फोकस होती है वो -a0 होती है, उसके कंपैरिजन अगर करें -3 0 से, तो a की वैल्यू हमें मिली है 3। अब हमें कहना है कि हमें इक्वेशन चाहिए, और अगर कोई पॉइंट इस पैराबोला पे लाई करता है तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये वो फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से इक्वल डिस्टेंस शो करेगा। अगर ये P है, ये S है और ये M है, तो इक्वेशन या डेफिनेशन से हमारे पास वैल्यू आती है PS = PM। और अगर PS = PM है तो PS के बीच हमारे जो दो पॉइंट्स हैं, एक P के कोऑर्डिनेट लेट्स से X एंड Y, और हमारे पास S के कोऑर्डिनेट -3 0, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ा था, कि अगर हमें P और S के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम यूज करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और सिमिलरली यहाँ पर हम देखें अगर PM को, तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है और यहाँ वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसकी हमें इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन और पॉइंट दोनों का कॉम्बिनेशन से अगर मुझे निकालनी है इसके बीच की दूरी, तो कैसे फाइंड करेंगे? जो भी हमारी इक्वेशन होती है वो उस पॉइंट को सबसे पहले सेटिस्फाई करेगी। दैट मीन्स ax1 + by1 + c मॉडुलस में अपॉन √ a² + b²। ये सब स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था, वही चीजों को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी अगर हेल्प ले तो PS को हम लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का √ सिमिलरली ये वाला पॉइंट। अब हमें क्या करना है कि x2 x1 y2 y1 हमें फाइंड करने हैं। तो अगर PS की बात करें तो हमारे पास क्या है, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे x2 - x1 x + 3 का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x + -3 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब x + 5 = 0 की हम हेल्प लेंगे, और सबसे पहले हम इस कोऑर्डिनेट्स को इससे सेटिस्फाई कराएंगे। इट मींस हमारे पास आएगा x × 1 + b × y × 0 प्लस के 5, बिकॉज आपको प्लस के 5 दिया गया है, अपॉन में √ a² + b²। इट मींस हमारे पास क्या है, x के कोफिशिएंट क्या है 1, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, बिकॉज आप देख रहे हैं y की कोई टर्म यहाँ पर नहीं दी गई है। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर √ में इक्वल्स टू x + 5 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √ करेंगे तब भी 1, तो हमारे पास सिंपली हमारे पास आ चुका है x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y² का √ इक्वल्स टू मॉडुलस x + 5। इसको हम ये लिख सकते हैं। अब हम कहेंगे हमें यहाँ पर √ को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। तो स्क्वायरिंग करने पर क्या होगा, x + 3 का होल स्क्वायर रहेगा प्लस y² इक्वल्स टू x + 5 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो x² प्लस 9 3 3 9 प्लस 2xy, इट मींस यहाँ पर होगा 6x + y² इक्वल्स टू, यहाँ पर खोलिए a + b का होल स्क्वायर x² + 25 + 10x
यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर टर्म कैंसिल आउट होती है, तो बचेगा वाई स्क्वायर, आपके पास यहाँ है 10x और यहाँ पर 6x, इट मीन्स 4x, और यहाँ पर 25 और यहाँ पर ये तो प्लस के 16, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, अगर यहाँ से कॉमन ले x प्लस 4, ये क्या आ गई है आपके पास, ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो कि आपको फाइंड करनी थी। यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या यूज किया, हमने डेफिनेशन यूज की और इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने सारी टर्म्स को पुट किया एंड देन लास्ट में हमें मिली इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जिसका शीर्ष और नाभि दी गई है। देखिए वर्टेक्स दिए गए हैं 0 0 और फोकस दिया गया है आपको -2 0। अगर हमारे पास फोकस है तो हम क्या निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू, तो ए आपको दिया गया है, अगर हमारे पास -a0 होगा तो a की वैल्यू क्या होगी 2, और इसके लिए पैराबोला कैसा बनेगा, आपके पास पैराबोला होगा कुछ इस तरीके का। यहाँ के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं -2 0। अगर मुझे ये फोकस के कोऑर्डिनेट पता है तो क्या मैं अपनी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड कर सकते हूँ? ऑफ कोर्स। कैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्ट्रिक्स बन रही है, तो x की वैल्यू क्या होगी e, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यही होगी। तो हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x माइनस ए इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर? तो अगर हमें इक्वेशन मिल चुकी है, हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जो अभी अपनाया था। क्या था कि डेफिनेशन कहती है कि अगर हमारे पास यहाँ P पॉइंट है तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा एक स्ट्रेट लाइन और एक फोकस से, फिक्स्ड पॉइंट से, वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारी जो डेफिनेशन है वो PF इक्वल्स टू PM। PF के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू pm को कैसे निकालेंगे, आपके पास इक्वेशन है, पॉइंट है, पॉइंट क्या है x एंड y। सिमिलरली तो हम कहेंगे कि हमारे पास मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इनके अंदर आपको बस अब क्या करना है, अपनी वैल्यूज को पुट करना है। इन वैल्यूज को पुट करने के लिए हमें चाहिए x1 y1 x2 y2। इट मीन्स यहां से आपका बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर x माइनस 2 बचेगा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपको मिला अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 2। क्लियर? बिकॉज यहाँ वाली टर्म क्या हो जाएगी 1, तो 1 समथिंग अपॉन 1 समथिंग। अब हम कहेंगे कि हमारे पास जो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करने पर क्या होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस y स्क्वायर बचेगा इक्वल्स टू, जो इधर वाली टर्म है उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करना है तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अगेन कट हो गया, अब आपके पास बचा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से आप देख रहे हैं प्लस 4 भी आपस में कैंसिल हो रहा है, और 4x और 4x माइनस 4x माइनस 8x, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8x आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्लियर? और यही आपका आंसर। आई होप अभी तक आपको क्लियर है कि ये वाला पैटर्न कैसे अप्लाई करना है। तो ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि आपको पॉइंट्स दिए गए हैं और इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की नाभीय जीवा के सिरे पता करने हैं, और आपको कहना है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो t1 इक्वल टू -1 होगा। सबसे पहले हम बनाते हैं पैराबोला जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए इक्वेशन रखता है।
यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट होंगे, या कह सकते हैं यहाँ पर A0 कोऑर्डिनेट है जो कि फोकस है हमारी। अब नाभीय जीवा क्या है कि अगर हमारे पास पैराबोला के ऊपर 2 पॉइंट्स लाई करते हैं तो वो अगर आपस में ज्वाइन हो तो हमें मिलती है नाभीय जीवा। तो हम कह सकते हैं ये L1 है, ये L2 है, और L1 L2 क्या होगी, नाभीय जीवा। दूसरा हमसे कहा गया है कि हमारे पास L1 के कोऑर्डिनेट हैं AT² 2AT, और L2 के कोऑर्डिनेट हैं AT1² 2AT1। अगर आपके पास L1 L2 के कोऑर्डिनेट्स हैं, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर दो पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है तो स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था इक्वेशन है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये पढ़ा था हमने। इसी का यहाँ पर यूज करेंगे, क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास y1 y2 और x1 x2 है, इट इज x1 y1 और x2 y2, ये कंसिडर कर लेते हैं तो हम इसे पुट कर सकते हैं। तो y माइनस 2AT इक्वल्स टू y2 माइनस y1, यहाँ से आएगा 2a कॉमन t1 माइनस t अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ से आप क्या देख रहे हैं a कॉमन है तो t1 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर और x माइनस x1, इट इज AT²। क्लियर? हमने वैल्यूज पुट की है तो हम देख रहे हैं 2a से 2a, यहाँ पर a से a कट हो रहा है तो y माइनस 2AT इक्वल्स टू 2t1 माइनस t अपॉन यहाँ पर a² माइनस b² लगा सकते हैं तो t1 प्लस t और t1 माइनस t x माइनस AT²। यहाँ पर कौन सी टर्म कैंसिल है, t1 माइनस t वाली, तो बचा है y माइनस 2AT t1 प्लस t इक्वल्स टू 2x माइनस AT²। अगर यहां से सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको, हम कहेंगे हमारे पास है, अगर यहाँ पे सॉल्व ना करें, अभी सॉल्व मत कीजिए, देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखिए, अगर हमारे पास इक्वेशन इस लाइन की आई है तो इस लाइन की इक्वेशन इस पॉइंट से भी पास हो रही है A0 से, अगर ये पॉइंट इस लाइन पर एग्जिस्ट करता है, लाई करता है, तो ये क्या करेगा, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो यहाँ पर हम इसको सेटिस्फाई कराएंगे। पहले हम कहेंगे कि अगर A0 इस लाइन पर लाई करता है तो A0 समीकरण A को संतुष्ट करेगा। और यहां पर संतुष्ट का मतलब क्या है कि x की जगह मुझे रखना a और y की जगह 0, तो हम लिखेंगे y माइनस या 0 माइनस 2AT इक्वल्स टू t1 प्लस t एज इट इज इक्वल्स टू 2x की वैल्यू a माइनस AT²। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 2AT बचा और यहाँ पर t1 प्लस t इक्वल्स टू 2a, यहां से 1 माइनस t²। आप देख रहे हैं a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस t और t1 प्लस t इक्वल्स टू 1 माइनस t²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा आपके पास माइनस t t1 माइनस के t² इक्वल्स टू 1 माइनस t², और यहाँ से माइनस t² आपस में कैंसिल होता है तो t1 इक्वल्स टू -1, और यही आपको करना था प्रूफ, और यही आपका आंसर है। क्लियर? तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी थी कि आपके पास जो भी इक्वेशन आती है उसको पहले सिंप्लीफाई मत कीजिए, बिकॉज बहुत लेंथी हो जाएगा। हमने देखा कि हमारे पास A0 भी पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है तो वो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। इट मींस अगर सेटिस्फाई कराने पर x की वैल्यू a और y की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारे पास आता है t1 इक्वल्स टू -1। क्लियर? तो यहाँ तक सारे क्वेश्चंस, आई होप यू क्लियर इट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।